ऑर्डर रैंकिंग के इस पार्ट में हम एक एक इंफॉर्मेशन को क्लियर करेंगे। पहला पार्ट इसमें ये कर रहा है कि सिंगल पर्सन या एलिमेंट अगर से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो हम क्या इसमें करेंगे। इस पहले पार्ट में ऑर्डर रैंकिंग की जिसमें हम सिंगल पर्सन या एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें किसी व्यक्ति का या वस्तु का दोनों साइड से पोजीशन दिया है। आपको पहले ही मैंने बताया था कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु का दो पोजीशन होता है, एक लेफ्ट से होगा तो दूसरा राइट से होगा, एक टॉप से होगा तो दूसरा बॉटम से, ऐसा कुछ। तो जब हम दोनों को जोड़ते हैं, दोनों साइड से वैल्यू को जोड़ते हैं, दोनों साइड से वैल्यू को जोड़ते हैं तो टोटल से एक वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें तो ये जो मेरा फिंगर है इस साइड से सेकंड पे है और इधर से ये फोर्थ पे है। तो अगर हम कहें कि इस साइड से सेकंड और इस साइड से फोर्थ, 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, बट है ये कितना 5। उसी तरीके से लेटर की अगर हम बात करें तो ए शुरू से पहले नंबर पे है लेकिन लास्ट से वो 26 नंबर पे है। तो 1 और 26 कितना हो जाएगा 27। तो ये तो हुआ कि पहले साइड का रैंक प्लस दूसरे साइड का रैंक इक्वल टू टोटल प्लस 1। और हमें क्या बताना है, टोटल बताना है। तो टोटल क्या करना है, पहले साइड का रैंक प्लस दूसरे साइड का रैंक से -1 कर देंगे। क्यों करेंगे, एक ही माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक वस्तु की 2 बार आप काउंटिंग कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा ना हो, इसलिए एक बार उसकी हम डिडक्शन कर लेते हैं। तो टोटल इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस P2 -1। देखते हैं क्वेश्चन से। तो इस एग्जाम्पल को समझते हैं। हरि का रैंक बोल रहा है कि एक पंक्ति में हरि का रैंक शुरू से 12वां तथा लास्ट से 17वां है। तो उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। मैंने बोला था कि हरि का रैंक एक साइड से 12 है, P1 हो गया 12 और लास्ट से P2 हो गया या L2 हो गया कितना 17। दोनों को आप ऐड कर दें 12 और 17 और माइनस क्या कर दें 1 कर दें, यही आपका आंसर होगा, यानी कि 29 - 1 करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 28। तो ये आपका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि कार की एक पंक्ति में लाल कार जो लेफ्ट से 14th है और राइट से 23rd है, तो बताना था कि पंक्ति में कुल कितनी कार है। ये क्वेश्चन CPUSI 2017 का है। आप पहले ही मैंने बताया था कि दोनों साइड की वैल्यू को जोड़ देना है आपको, 14, 23rd -1 और वही आपका आंसर होगा, यानी 37 - 1 दैट इज 36। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आप देख रहे हैं कि एक साइड का पोजीशन भी दिया है इसमें। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें टोटल गिवन हो और वन साइड पोजीशन गिवन हो और सेकंड साइड यानी अपोजिट साइड पूछा जाए तो क्या करेंगे। फॉर्मूला था आपका पोजीशन फर्स्ट प्लस पोजीशन सेकंड इक्वल टू टोटल प्लस 1 हो रहा था। ये क्यों हो रहा था आपको मैंने बताया है। अगर हम इसको यहाँ रखें तो ये टोटल प्लस 1 माइनस P2 हो जाएगा, यानी कि जो ये P2 एक दिया होगा। अब करना क्या था, ये हमको ज्ञात करना है और ये हमको P2 क्या है गिवन है, टोटल भी हमको क्या दिया है गिवन है। अब एक क्वेश्चन आया, श्वेता इज 27th फ्रॉम लेफ्ट एंड आउट ऑफ 74 गर्ल्स, यानी 74 बच्चियों में श्वेता का रैंक एक साइड से 27 है। फाइंड आउट हर पोजीशन फ्रॉम राइट एंड, तो उसका राइट साइड से बताना था। बेहद आसान सा क्वेश्चन है। करना क्या था, टोटल हमें दिया है, टोटल दिया है हमको 74 और वन साइड पोजीशन दिया है आपका क्या 27। दूसरा हमको निकालना था, करना क्या है, इसको टोटल प्लस 1 और माइनस गिवन वैल्यू। गिवन वैल्यू कितना दिया है 27, ये कितना हो जाएगा 75 माइनस ये आ जाएगा आपका 38। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 38। और ये पेपर आपका CPUSI के एग्जाम में आया हुआ है 2017, CPUSI 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला पार्ट 2 या 2 से अधिक लोगों में यदि हमें ऐसा पता चले कि लेफ्ट से किसी एक का पोजीशन दिया है, राइट से किसी दूसरे पर्सन का पोजीशन दिया है और इनके बीच में भी कुछ लोग हैं, तो सामान्य तौर पे टोटल क्या होता है। अगर यहाँ पे टोटल पूछता है तो टोटल का मतलब होता है फर्स्ट साइड का रैंक, बीच में जितने लोग हैं वो सभी प्लस क्या हो जाएगा P2।
अब सपोज करिए क्वेश्चन है, ए का पोजीशन एक साइड से 5 है, बी का दूसरी साइड से 20 है और बीच में 15 है। तो सब कुछ हम ऐड कर देंगे, यानी 5 + 15 + 20 और ये कितना हो जाएगा 40। कुछ भी इसमें माइनस नहीं करना है। ये है आपका मैक्सिमम टोटल। क्या है भाई? मैक्सिमम टोटल। ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन मैक्सिमम टोटल का है। तो चलिए एक एग्जांपल लेकर के और समझते हैं। हाँ, क्वेश्चन ये था कि द पोजीशन ऑफ एक्स इज 7th फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड द पोजीशन ऑफ वाई इज 25th फ्रॉम राइट हैंड एंड देयर आर ओनली 3 कैंडिडेट्स आर जस्ट बिटवीन देम, देन फाइंड आउट हाउ मेनी टोटल कैंडिडेट्स आर देयर। यानी ये x है जिसका लेफ्ट से रैंक 7th है, ये y है जिसका इस साइड से रैंक जो है 25 है, और इन दोनों के बीच में जो है 3 कैंडिडेट्स हैं। सब कुछ आपको ऐड कर देना था। तो ये कितना हो जाएगा 35, 7 3 10 और 25 35। तो ये टोटल आपका ये आंसर होगा। यानी ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप बेहद आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैंने एक क्वेश्चन बताया जिसमें आपको देखा था कि पहला पोजीशन दिया है किसी पर्सन का, दूसरा पोजीशन दूसरे व्यक्ति का दिया है और इन दोनों के बीच में कोई है। तो हमने टोटल निकाल दिया, कुछ भी माइनस नहीं करना था, सब कुछ ऐड कर देना। वैसे ही अगर बिटवीन आपसे पूछा जाए तो टोटल में से माइनस करके दोनों पोजीशन हम निकाल सकते हैं। सपोज करिए कि राम जो है उनका रैंक लेफ्ट से जो है 15 है और सीता का जो है लास्ट से रैंक जो है 20 है और टोटल जो है मान लेते हैं 50 लोग हैं। तो पूछा जाए बीच में कुल कितने लोग हैं, बेहद आसानी से निकाल सकते हैं। 50 माइनस ये दोनों को जोड़ दो, 15 + 20 जो भी आए, 50 - 35 = आंसर कितना आएगा 15। तो इस तरीके के क्वेश्चन कोई भी पूछा जाए तो बेहद आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे मिनिमम टोटल पूछा जाए, बेहद इंपॉर्टेंट, कई बार ये एग्जाम में आ चुका है। तो मिनिमम टोटल अगर पूछा जाए तो हम कैसे इसको निकालेंगे? आप ये बताइए कि यदि कोई बंदा बीच में बैठता है तो कितने लोग कम से कम चाहिए? बीच में बैठने के लिए अगर हम बीच में बैठते हैं, मान लेते हैं इस फिंगर को बीच में हमें करना है, तो एक बाउंड्री के इस साइड एक बाउंड्री के इस साइड, यानी कम से कम 3 लोग चाहिए। एक को बीच में करने के लिए एक इधर चाहिए एक इधर चाहिए। वैसे ही 2 को बीच में करने के लिए भी एक ही इधर और एक ही इधर, यानी हर बार हमारा 2 एक्स्ट्रा होगा। 1 को बीच में करने के लिए 3 चाहिए, 5 को बीच में करने के लिए 7 चाहिए, 10 को बीच में करने के लिए 12, 100 को बीच में करने के लिए 102। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम कैसे इसको सॉल्व करें? चलिए इसका हम देखते हैं क्या तरीका हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम के लिए ये फार्मूला होता है, सब कुछ जोड़ देना है। पहला रैंक प्लस बीच के सारी संख्या प्लस P2। अगर इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दिया है, यदि P का रैंक शुरू से 5वां है, Q का लास्ट से 9वां है, तो दोनों के बीच में सिर्फ 2 लोग हैं, तो बताइए न्यूनतम संख्या। अगर ये मैक्सिमम बोलता तो सीधे सीधे आंख मूंद करके सब कुछ जोड़ देना था। 5 ये लेफ्ट से हो गया, ये राइट से 9 हो गया और बीच में 2 हो गया, यानी कि 5 9 14 2 16। ये मैक्सिमम लोगों की संख्या होगी, लेकिन एग्जामिनर ने इसको चेंज कर दिया और न्यूनतम टोटल बताया। चलिए इसको एग्जाम्पल जो दिया गया है पहले प्रैक्टिकली समझते हैं, फिर फार्मूला पे देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करते हैं। हमें न्यूनतम टोटल निकालना था, जिसमें मैंने बोला था कि P का रैंक शुरू से 5वां है और Q का लास्ट से 9वां है, और इसमें हमें ये बताना था कि इन दोनों के बीच में यदि सिर्फ 2 ही लोग हैं तो न्यूनतम टोटल। मैक्सिमम हमने निकाला 16 है, न्यूनतम। अब अगर हम लेफ्ट से 1 2 3 4 5 पे नंबरिंग कर दें और ये 5वां कैंडिडेट को हमने P मान लिया, और 1 2 3 4 5 ये राइट से हमने इसकी नंबरिंग किया, और 9वां कैंडिडेट किसको मान लिया हमने Q से। ये दोनों अगल बगल अगर चेयर लगाएंगे तो क्या इन दोनों के बीच में कोई है? हमें कितना चाहिए था? 2 लोगों को बीच में बैठाना है। 2 लोग बीच में कब बैठेंगे? जब 4 हों, यानी कि एक ही साइड 4 होना चाहिए। तो एक ऐसा कंडीशन बनाना है कि 4 ही हो, सिर्फ 4। तो हमने क्या किया, नंबरिंग कर लिया 1 2 3 4 5, ये आपका P हो गया, और इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 को हम ऐसा करेंगे कि ये दोनों जो कंडीशन को फॉलो किया, 5वां और 9वां जो नंबरिंग हम करें, इन दोनों के बीच में सिर्फ 2 ही लोग हो। तो देखिए 2 ही चेयर है।
अब आपको मैंने बताया था कि एक व्यक्ति की काउंटिंग यदि हम 2 बार करते हैं तो दोनों को जोड़ करके और -1 कर देते हैं तो हमारा टोटल निकल जाता है। अब अगर आपसे मिनिमम टोटल पूछा जाता है तो देखो, एक साइड से इसका रैंक कितना है, दूसरे साइड से 9 है, 9 और 2 कितना होता है 11, 3 और 8, एक साइड से तीसरा दूसरे साइड से 8 कितना हो गया 11, ऐसे 5 एक साइड से, छठा दूसरे साइड से कितना हो गया 11। हर बार 11 आ रहा है लेकिन सभी में क्या करना था -1। इसका मतलब क्या होगा, मिनिमम टोटल जो संख्या आएगा वो कितना आएगा 10। अब इस न्यूनतम संख्या को जरा हम बहुत ही फास्ट फार्मूला से करके देखते हैं कि क्या हमारा ये अगर कल को 100 आ जाएगा, एक साइड से 100 दूसरे साइड से 315, कैसे हम निकालेंगे? अगर बीच में 70 हो गया, 75 या कुछ भी, तब तो हम नंबरिंग करते रह जाएंगे। चलिए देखते हैं इसका क्या ट्रिक हो सकता है। एक बेहद सिंपल सा फार्मूला है। फार्मूला ये है, न्यूनतम के लिए हमेशा ध्यान रखेंगे फर्स्ट साइड का गिवन पोजीशन प्लस लास्ट साइड का गिवन पोजीशन माइनस बीच में जितने लोग हैं +2। क्यों +2 क्यों कर रहे हो? क्योंकि बीच में बैठाने के लिए 2 और चाहिए, तो कर लो आप। एक साइड से रैंक कितना आया था, ये 5 आया था। दूसरे साइड से रैंक कितना दिया था, ये 9 दिया था। और बीच में कुल कितने दिए हैं भाई? बीच में 2 थे, 2 ये और 2 आपको और कर लेना था, तो ये कितना हो जाएगा 4, यानी 14 में से 4 गया कितना आएगा 10। तो ये ज्यादा आसान है और ये आपका आंसर होगा। यानी कि जब भी मिनिमम टोटल का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पहला रैंक प्लस दूसरा रैंक माइनस बीच के जितने लोग होंगे +2 कर देंगे, जो आपका आएगा वही आंसर होगा। तो अभी तक का हमने बताया था कि जब भी आपका एक व्यक्ति का 2 पोजीशन देगा तो दोनों साइड की वैल्यू जोड़ते हैं तो टोटल से एक एक्स्ट्रा हो जाता है। अब अगर आपसे वो पूछा जाता है कि टोटल क्या होगा, तो दोनों साइड की वैल्यू जोड़ेंगे और माइनस कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि टोटल भी दिया हो, एक साइड का रैंक भी दिया है, तो जो रैंक दिया है वो टोटल में एक जोड़ करके घटा देंगे तो दूसरे साइड से वैल्यू आ जाएगा। यदि 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच की संख्या आती है, वो भी दिया है, और 2 व्यक्ति का पोजीशन भी दिया है, सबको जोड़ लेंगे टोटल निकल जाएगा, जो मैक्सिमम टोटल को शो करता है। मिनिमम के लिए क्या हमने बताया, दोनों साइड की वैल्यू जोड़ करके माइनस बीच में जितने लोग हैं +2 कर देंगे, ये मिनिमम टोटल होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो इंटरचेंज के बारे में हम चलते हैं डिस्कस करने, यानी कि अपना पोजीशन 2 व्यक्ति कैसे आपस में इंटरचेंज करते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन इंटरचेंज का आएगा तो निश्चित रूप से ये तो होगा ना कि एक पोजीशन को आप छोड़ करके दूसरे पे जा रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति आपके पोजीशन पे आएगा, श्योर है। और जब आप वहां पे जाएंगे तो कोई ना कोई तो सीट होगा, ऐसा तो नहीं वो चेयर अपना लेकर के जा रहा है। क्वेश्चन में दिया है कि छात्रों के पंक्ति में जॉन बाएं से 16वें रैंक पे है। द पोजीशन ऑफ जॉन इज 16 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, और जॉनसन दाएं से 8वें रैंक पे है, व्हाइल द पोजीशन ऑफ जॉनसन इज 8 फ्रॉम राइट हैंड। यदि दोनों ने आपस में स्थान परिवर्तित किया तो जॉन बाएं से 33वें स्थान पे आ जाता है। तो बताना है पंक्ति में कुल कितनी संख्या है। If both are interchange their position, then John is become 13 from left end. Then find out how many total candidates are there. पहले हम देखें जॉन लेफ्ट से, ये इसको हमने लेफ्ट हैंड से है तो लेफ्ट बना दिया, और ये राइट हैंड से जॉनसन को 8वां रखा, ये 16 ये 8वां। अब जॉन जहाँ पे है तो जॉनसन वाले सीट पे आ गया और जॉनसन जॉन वाले सीट पे। तो जॉन को पता चलता है कि अब वो शुरू से 8वें पे नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि शुरू में जो है जॉन जो है 16वें नंबर सीट के बस के सीट पे बैठा था, किसी ने रिक्वेस्ट किया, चाहे ट्रेन में या बस में बर्थ होता है, उसने अपना सीट रिक्वेस्ट किया और चेंज किया, तो अब जॉन को पता चलता है कि अब जॉन जो है 16 ना होकर के 33 पे। लेकिन आखिर उसको सीट किसने दिया, जॉनसन ने, और जॉनसन का लास्ट से रैंक कितना है 8। तो इसे पता चलता है जॉन को कि अब मैं शुरू से 33 और जॉनसन वाला सीट जो लास्ट से था उस सीट पे आके बैठा हूं तो 8वां है। यानी एक व्यक्ति की 2 पोजीशन हो गई, P1 प्लस P2, और -1 जैसे ही 2 पोजीशन होता है और यही टोटल होता है। कर लो आप, 8 और 3 कितना हो गया, यानी 41 में से 1 गया 40, और ये आपका करेक्ट आंसर है। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है, 2016 के एसएससी सीजीएल के पेपर में आया है, एसएससी सीजीएल के पेपर में आया है, और बैंक में भी बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2016 के एसएससी सीजीएल। तो इंटरचेंज का क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है।
अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ये लगता है कि टोटल भी दिया है, लेफ्ट से किसी पर्सन का पोजीशन दिया है, किसी का राइट से या टॉप से या बॉटम से कुछ ऐसा पोजीशन दिया है, और इन दोनों लोगों के बीच में बिल्कुल मध्य में सिर्फ एक व्यक्ति है, और उस व्यक्ति का या तो लेफ्ट से या राइट से रैंक पूछा जाता है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? फिर से देख लें। क्वेश्चन है 35 बच्चों की कक्षा में करुणा नीचे से 7वीं तथा सुरिंदर ऊपर से 9वें स्थान पर है। मोहन इन दोनों के बिल्कुल मध्य में बैठा है, तो मोहन का लेफ्ट से रैंक बताना। ऐसे कोई क्वेश्चन के लिए सबसे पहले फार्मूला ये करते हैं कि अगर हमें जस्ट बिटवीन में है, लेफ्ट से पूछा जाता है तो लेफ्ट 1 प्लस लेफ्ट 2 बाई 2 कर देते हैं, या राइट से पूछता है तो राइट 1 प्लस राइट 2 बाई 2 कर देते हैं। अब यहाँ लेफ्ट 1 क्या है भाई? लेफ्ट 1 ये है जो क्वेश्चन में बाएं शब्द से दिया हुआ है, और लेफ्ट 2 क्या है? लेफ्ट 2 वो है जो दाहिने साइड से दिया है, उसे भी हम टोटल प्लस 1 से घटा देंगे तो वो भी लेफ्ट 2 के रूप में आ जाएगा। ऐसे ही राइट से बोले तो राइट 1 क्या हो जाएगा? जो राइट से दिया होगा, और या टॉप या बॉटम कुछ ऐसा दिया होगा, और राइट 2 जब भी पूछा जाए तो टोटल में एक जोड़ करके हम लेफ्ट की वैल्यू घटा देंगे। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ इन्होंने दिया है नीचे से 7वां है और ऊपर से 9वां है, और पूछा क्या है कि तो बताइए मोहन का लेफ्ट से रैंक। चूंकि ये क्वेश्चन हमने लेफ्ट लिख दिया, यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि ये क्वेश्चन में अगर हम बोले तो ये ऊपर हो जाए तो ज्यादा सही है, लेफ्ट नहीं हो सकता, ऊपर ही होगा। तो आप देख लें, अगर हमने बोला कि ऊपर से रैंक एक साइड से 9वां है तो इसको ऊपर 1 मान लेंगे, ऊपर 2 क्या मान लेंगे हम भाई? ऊपर 2 क्या हो जाएगा? टोटल कितना है? टोटल में एक जोड़ करके और दूसरे साइड से यानी कि नीचे वाली वैल्यू को हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। करिए, घटाइए आप। टोटल कितना है? ये 35 है, 35 में एक जोड़ दिया 36, माइनस नीचे की वैल्यू कितना है भाई? ऊपर का दिया है, ऊपर से पूछेगा तब की बात कर रहा हूं मैं, तो नीचे से वैल्यू कितना है इसमें दिया है भाई? नीचे से 7वां है, यानी कि 36 में से 7 गया कितना आएगा? 29। इसको हम क्या बोलेंगे? ऊपर 2 की वैल्यू बोलेंगे। चूंकि लेफ्ट राइट हमारे दिमाग में था, लेफ्ट राइट यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया है, टॉप एंड बॉटम दिया है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, यानी कि 9 प्लस 29 बाई 2, और यही आपका क्या हो जाएगा? जैसे ही ऊपर से पूछेगा आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 38 बाई 2 इक्वल टू आंसर इज 19। तो आंसर इसका क्या आएगा? 19। ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, लेफ्ट राइट दिया होगा तो लेफ्ट 1 प्लस लेफ्ट 2 बाई 2, और टॉप बॉटम दिया होगा तो टॉप 1 प्लस टॉप 2 बाई 2, ऐसा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लेकर के देखते हैं। इस टाइप का ये सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें 2 लोगों के रैंक दिया हो और इन दोनों के बीच में सिर्फ एक आदमी हो, और उस व्यक्ति को लेफ्ट या राइट से रैंक पूछा जाए। क्वेश्चन है, एक्स का रैंक से 19वां रैंक है। एक्स का 19 लोगों में, एक्स का 19 लोगों में एक्स का लेफ्ट से 7वां रैंक है, जबकि वाई का 3rd रैंक है। इफ देयर आर 19 कैंडिडेट्स, द पोजीशन ऑफ एक्स इज 7th फ्रॉम लेफ्ट हैंड while y is 3rd from right hand, and z is just sit between them. इन दोनों के बीच में सिर्फ z ही है और z का रैंक बताना है लेफ्ट से। देन फाइंड आउट व्हाट इज द रैंक ऑफ z फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो ऐसे क्वेश्चन में लेफ्ट से पूछा है तो लेफ्ट 1 प्लस लेफ्ट 2 बाई 2 कर देंगे। लेफ्ट 1 क्या होगा भाई? जो लेफ्ट से दिया है, कितना दिया है? 7। लेफ्ट 2 क्या हो जाएगा? लेफ्ट 2 वो होगा जो टोटल संख्या दिया है। टोटल कितना दिया है? यहाँ पे आप देखते हैं 19 दिया है, तो 19 में एक जोड़ दिया, कितना हो जाएगा? 20 में से राइट वाली वैल्यू घटा देंगे, यानी 20 में से 3 घटा देंगे, कितना आएगा? 17। ये आपका लेफ्ट 2 हो गया। अब दोनों को जोड़ दो और बाई 2 कर दीजिए, यानी कि 24 बाई 2 यानी कि 12, और ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि ऑर्डर रैंकिंग का ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। आप कमेंट करें और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, दयाकर गुप्ता। और कोई भी और भी अगर आपको इसमें डाउट हो तो ज़रूर कमेंट में लिखें, हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की, सॉल्यूशन देने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।